हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए उत्तराखंड हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है हमारे चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल का प्राचीन नाम नहीं है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बता रहे कि गढ़वाल का प्राचीन नाम, मतलब पूर्व समय में गढ़वाल को किस नाम से नहीं जाना जाता था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मातृभूमि। ठीक है, क्योंकि केदारखंड तो नाम है ही 2 भागों में बढ़ता है, केदारखंड और मानसखंड। मानसखंड कहा जाता है कुमाऊं को, केदारखंड कहा जाता है गढ़वाल को। तपोभूमि, क्योंकि अगर हम बात करें तो 7 से 8 तपोवन गढ़वाल में कहे जाते हैं। फिर चाहे वो ऋषिकेश हो, चमोली हो, उत्तरकाशी, हर जगह पर आपको एक तपोवन मिलेगा। और बद्रिका आश्रम, क्यों? बद्रीनाथ होने की वजह से इसका नाम बद्रिका आश्रम भी पड़ा है। तो ये 3 नाम तो प्राचीन नाम है ही और मातृभूमि नहीं आता है। गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है जी, तो यशोधर मठपाल पेटशाल, लाखू उडियार महेश्वर प्रसाद जोशी, ब्रह्मदत्त शर्मा बहादुराबाद, या फिर सभी सही है? तो जी नहीं, बिल्कुल सभी सही नहीं है। ब्रह्मदत्त शर्मा नहीं होगा, ये था यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा बहादुराबाद 1951 और 1953 के आसपास में से पाषाणकालीन अवशेष खोजे गए थे। लाखोडियार से एमपी जोशी ने खोजे 1968 में। यशोधर मठपाल ने पेटशाल से खोजे। पेटशाल से कैसे? कत्थई रंग के शैल चित्र में प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है जी, 1989 बनकोट, 68 लाखोडियार, 1985 फड़कानौली, या 1979 पेटशाल। ठीक है, तो गलत युग्म होगा इसमें ऑप्शन डी, क्योंकि पेटशाल की खोज की गई थी 1989 में। ठीक है, 79 नहीं 89 में पेटशाल की खोज की गई थी। बनकोट की अगर हम बात करेंगे तो बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। लाखोडियार की हम बात करें तो अल्मोड़ा के बाड़ाचीना के दल बैंड के निकट सुयाल नदी के तट पर स्थित है लाखोडियार। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर बहुत सारे चित्र हमें पाए गए हैं। 4 रंगों का प्रयोग हुआ है उनमें। ठीक है, फड़कानौली की अगर हम बात करेंगे तो फड़कानौली से शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं। महाभारत में किन्हें द्विज और राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? ठीक है जी, तो देखिए ये 4 आपके पास वंश है। द्विज और द्विज श्रेष्ठ बहुत बार क्वेश्चन आता है। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है हमें, और उसी वन पर्व में कुलिंदों को कहा गया है द्विज और द्विज श्रेष्ठ। निम्न में से कौन कुलिंद नरेश नहीं है? तो देखिए हम 10 कुलिंद राजाओं के नाम पढ़ते हैं। कितने? 10 कुलिंद राजाओं के हम नाम पढ़ते हैं। कौन सा? सबसे पहला आता है छत्रेश्वर, फिर धनभूति, बलभूति। ठीक है, फिर आता है अमोघभूति, आता है छठा राजा। ठीक है, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालीदत्त और छत्रेश्वर। ठीक है, छत्रेश्वर आता है लास्ट। पहला आता है विश्वदेव, सबसे पहला आता है विश्वदेव। अग्रराज, धनभूति, बलभूति, अमोघभूति, अमोघभूति, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालीदत्त। ठीक है, और लास्ट आता है छत्रेश्वर, छत्रेश्वर। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें ऑप्शन बी अग्निदत्त नहीं होगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कितने राज्यों की स्थापना हुई? ठीक है, तो कितनों की हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, 3 राज्यों में बढ़ गया था जो हमारा, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अराजकता फैल गई थी। अगर हम देश की बात करें तो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। और यहाँ पर 3 राज्यों की स्थापना हुई। कौन कौन से? तो ब्रह्मपुर, ठीक है, गोविशाण, ब्रह्मपुर और गोविशाण। तीसरा कौन सा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्राचीन स्थल गोविशाण किस नदी के तट पर था? तो देखिए अब हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत से इजी लग रहे हो, तो वो
प्यारे बच्चों क्वेश्चन इजी नहीं है, वो क्या हुआ, आपने पढ़ लिया है, पढ़ लिया मतलब अब आपको कुछ चीज़ें इजी लग रही, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अभी कहीं ना कहीं कमी है, पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर दूसरे दिन, हर रोज एक क्वेश्चन की सीरीज लाई जाए, जिसमें एक अच्छे क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, जो आपकी प्रैक्टिस में मजबूती लाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ढेला नदी, जिसे पहले स्वर्णभद्रा, क्या चीज, स्वर्णभद्रा कहा जाता था, जो रामगंगा की सहायक है, रामगंगा की सहायक है। गोविशाल से हम बात करें तो एक पुरातात्विक स्थल मिला है जिसका नाम है भीमगौड़ा, भीमगौड़ा। वैसे भीमगौड़ा जो प्रसिद्ध जगह है वो है हरिद्वार में, जो गोरखा काल में दासों का बिक्री केंद्र था, पर वहां से भी एक भीमगौड़ा नामक जगह मिली है। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है जी, तो कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? तो शूरवीर, यानी ललित शूरदेव, ऐसे याद कर सकते हैं। सूर आ रहा है, सूरवीर, तो ललित सूरदेव सबसे प्रतापी राजा था। ईस्टगढ़ की हम बात करें तो ईस्टगढ़ जो था सबसे, कह सकते हैं आप, सबसे अच्छा काम किया था, सबसे लोगों के प्रति इसका उत्तरदायित्व था। ठीक है ना, लोगों के प्रति दया रखता था ये। निर्मल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है, कौन सा है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी आपका जागेश्वर मंदिर। कौन सा? जागेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किया जाता है, क्योंकि इतनी सारी पुरानी चीजें हैं वहां पर, तो उनको संरक्षण करने के लिए उन्होंने अपना जिम्मा उठाया है। माधव सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था? राज्य नहीं होगा, ये राजा होगा। किस राजा का, ठीक है, किस राजा का सेनापति था? तो देखिए, हो सकता है आपको ये बहुत इजी लग रहा हो, पर आप में से बहुत से होंगे जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू करा होगा, तो उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो महिपति शाह के, महिपत शाह के थे। माधव सिंह भंडारी को कहा जाता था गर्वभंजक, ठीक है, और महिपत शाह को कहा जाता था गर्वभंजन। ठीक है, माधव सिंह भंडारी मलेथा के रहने वाले थे, और मलेथा में इन्होंने एक गूल का निर्माण करवाया था, चंद्रभागा नदी से पानी लाया था अपने गांव में। डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू करी थी? तो किसने करी थी? तो ये करी थी ऑप्शन सी आपके ट्रेल ने। ठीक है, ट्रेल ने शुरू करी थी डबल लॉक व्यवस्था। इसमें क्या होता था, जो ट्रेजर होता था, जो खजाना होता था, उसकी दो चाबियां होती थी, एक ट्रेजरर होता था, एक कमिश्नर के पास होती थी, कि अगर ट्रेल कमिश्नर नहीं है तो खजाना ट्रेजरर उसका इस्तेमाल कर सकता है। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंकज ध्यानी, जगमोहन नेगी, गब्बर सिंह नेगी या कल्याण सिंह नेगी? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी बहुत इजी है अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो ऑप्शन बी, जगमोहन नेगी को कहा जाता है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। भारत में अगर हम बात करते हैं तो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं, ठीक है, और राज्य में हम बात करते हैं तो जगमोहन नेगी। ज्योलिकोट में मधुमक्खी पालन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो ज्योलिकोट में मधुमक्खी पालन शुरू हुआ 1938 में। ये क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार कि कब क्या करा था, चाय की खेती, मधुमक्खी पालन, इन सबसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। मोर ध्वज को ह्वेन सांग ने क्या नाम दिया था? तो मोर ध्वज को ह्वेन सांग ने नाम दिया था मोरा पाला। ठीक है, कनकटा बैल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, तो कनकटा बैल आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें क्या होता था कि लोग लोन लेते थे, फिर इंश्योरेंस होता था जो बैल का, तो पहले उसके जो बैल होता था, बैल पर दो बार इंश्योरेंस की रकम हड़पते थे, तो उसके खिलाफ चलाया गया था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे भूदेव नैनवाल। ठीक है, उत्तराखंड में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर का नाम था, क्या नाम था? तो इसका नाम था मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, कुली बेगार मतलब जिससे कुली बेगार से संबंधित चीजें जिसमें लिखी जाती थी, उसका नाम था मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार आंदोलन की समाप्ति हुई, सारे रजिस्टर बहा दिए गए थे। ठीक है, इसमें बद्रीनाथ पांडे जैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और फिर उस समय अल्मोड़ा के एक कमिश्नर था जिसका नाम था डायबिल, वो आकर धमकी देता है कि आप लोग ऐसा मत करिए, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो बद्रीनाथ पांडे भी जन समर्थन लेकर उनके साथ विवाद करते हैं, और तब वो पीछे हट जाता है। ठीक है, अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? तो देखिए, अजयपाल से एक ही चंद शासक था जिसका युद्ध हुआ, और वो था ऑप्शन बी आपका कीर्ति चंद। तो आंसर भी यही होगा, अजयपाल जब उस समय छोटा था, काम माना जाता है कि अजयपाल उस समय अवयस्क था जब कीर्ति चंद ने उससे युद्ध किया, इसलिए अजयपाल हार गया था, और कीर्ति चंद ने उसके साथ क्या करी थी? संधि करी थी।
उत्तराखंड की वो जेल जहां नेहरू ने 1934 से 35 और 1945 में रहे और उनके कक्ष को अब नेहरू वार्ड नाम से जाना जाता है और वहां पर घूमने के लिए भी लोगों को दिया जाता है। तो ये है ऑप्शन सी आपकी अल्मोड़ा की, ठीक है। हल्द्वानी जेल की अगर हम बात करें तो हाल ही में हल्द्वानी जेल के जो मैनेजमेंट है उन्होंने जेल टूरिज्म की व्यवस्था करी है, ठीक है। इस पे एक वीडियो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको रील के माध्यम से बनाई गई है। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इंफॉर्मेटिव रील्स हर रोज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से किस वर्ष करी? तो किस वर्ष करी थी? तो ये करी थी 1996 में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को शरण दी, इस बात से कौन सा मुगल बादशाह नाराज हुआ था? तो देखिए पृथ्वीपति शाह ने किसे शरण दी? सुलेमान शिकोह को। सुलेमान शिकोह कौन? दारा शिकोह का बेटा। और दारा शिकोह कौन? औरंगजेब का भाई, ठीक है। औरंगजेब का भाई जिसके भी साथ औरंगजेब का युद्ध हुआ था। औरंगजेब तो दारा शिकोह तो मारा गया और सुलेमान शिकोह आ गया था भागकर कहा गढ़वाल, जहां पर पृथ्वीपति शाह ने उसे शरण दी, ठीक है। और पूरा लाव लश्कर के साथ आया था और उनके जो 7 लोग आए थे वो आज भी टिहरी के अंजनी सैंड में कहीं ना कहीं बसे हैं, ठीक है। उनके साथ बहुत सारे खानसामा आए थे जो अच्छा खाना बनाते थे, जो बाद में यहाँ पर रहने वाले अंग्रेजों के किचन में भी जिन्होंने काम करा और आज भी देश विदेशों में उनके हाथों का जायका जाना जाता है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना है? तो बहुत बार पूछा था कि डब्ल्यू फ्रेजर ने या हर्षदेव जोशी ने किसे माना है, तो ये माना है थौहर चंद को। किसे? थौहर चंद को। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गरुड़ ज्ञानचंद, थौहर चंद, कल्याण चंद या इनमें से कोई नहीं? तो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध है ऑप्शन ए आपका गरुड़ ज्ञानचंद से। ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी? तो ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करी थी सोमचंद ने। मेहरा और फरत्यालों को उसने मंत्री पद में बनाया था और साथ ही साथ 4 आल की नियुक्ति करी थी। किसकी? 4 आल की नियुक्ति करी थी। कौन कौन से? तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी जो 4 आल कहलाते थे। और सबसे पहले इसने दोनाकोट के रावत राजा को परास्त किया था। राज्यों के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी किसने भेजा था? किसने भेजा था? तो ये भेजा था ऑप्शन ए रुद्रचंद ने, ठीक है। वैसे बहुत बार कीर्तिचंद का नाम आता है पर कीर्तिचंद ने विदेश भेजे थे। कश्मीर और काशी किसने भेजा? रुद्रचंद ने। किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबों के अंतर्गत दर्शाया गया है? ठीक है, तो किसके अंदर दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी में ये भी बताया गया है कि जो अकबर था, अकबर की जो किचन थी उसमें गंगा का जल प्रयोग होता था, ठीक है। किस चंद शासक के समय लोग करोगे भाई से, अच्छा करोगे नहीं होगा, ये होगा करो के भय से, करो के भय, करो के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे। तो किसके भय से उगाते थे? तो ये उगाते थे ऑप्शन ए आपका लक्ष्मी चंद। मतलब 36 रकम 32 कलम नाम से एक टैक्स लगाता था ये, और वो इतना ज़्यादा होता था कि लोग भर ही नहीं पाते थे। लोगों ने बोला हम छतों पर उगा देंगे सब्जियां, जमीन पर उगाएंगे नहीं। जमीन पर अगर टैक्स देना है तो मिल लो, जमीन पर हम सब्जी नहीं उगाएंगे। गल्ला चहाड़ा भू राजस्व अनाज का कितना भाग होता था? तो देखिए अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना है। तो ये है ऑप्शन बी, 6वां भाग। भू राजस्व का 6वां भाग को कहा जाता है गल्ला चहाड़ा। तो छा से याद रख सकते हैं आप, छा से चहाड़ा। सुमेलित कीजिए, ठीक है जी। कटक युद्ध के समय, अच्छा तो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे इजी जो है वो है न्योवली। तो बी का आंसर होगा ऑप्शन 4। तो बी का 4 किस में है? तो देखिए बी का 4 एक ही में इसमें, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जरूरी है। तो हम एक और करेंगे मांगा। तो मांगा लिया जाता था युद्ध के समय कि हाँ जी युद्ध लड़ने जा रहे हैं हम, कुछ ना कुछ टैक्स दे दीजिए। तो सी का 1, तो सी का 1 किस में है? सी का 1 भी एक ही में है, बिल्कुल बहुत अच्छे। फिर से भाग कर, तो घराटों में, पहले भी आपको बता चुका हूं। देखिए जब अगर आप गांव में घराटों पर जाते हैं अपना गेहूं पिसवाने, तो घराट वाला पैसे नहीं लेता, वो क्या लेता है? आटे का कुछ भाग लेता है। तो भाग कर कहाँ लगेगा? घराटों पर, यानी डी का 2। तो डी का 2 यहाँ, डी का 2 कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल जी। तो बहुत ईजी हो गए थे। तो ये बना ऑप्शन ए आपका, ठीक है। यानी कटक क्या हुआ? सेना के लिए। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये सभी टैक्स लिए जाते थे, याद करने जरूरी है आपको। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं?
ठीक है जी। तो फिर से हमें मैच करना है, तो लाल मंडी किला है अल्मोड़ा में। अब देखिए अल्मोड़ा के दो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन लाल मंडी किला एग्जैक्ट कहाँ है, पलटन बाजार में। तो ए का 3 कहाँ है, तो ए का 3 है यहाँ, बहुत अच्छे। फिर है नेथड़ा का किला, तो नेथड़ा किला भी अल्मोड़ा में है, यानी बी का 4, बहुत अच्छे। फिर खलंगा किला, तो खलंगा किला है देहरादून में, ठीक है ना। कर्नल जिलेस्पी का माना जाता है, यहाँ पर जिलेस्पी थे खलंगा किले से जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। और बचा क्या, सिरमोही का किला जो लोहा घाट चंपावत में है। तो ऑप्शन ए ही होगा इसके आंसर। किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है, ठीक है, तो ये मिलता है ऑप्शन बी, श्याम शाह के समय कहा जाता है। इसकी मृत्यु के बाद इसकी 60 रानियां सती हो गई थी, अलकनंदा में कूदकर सबने अपनी जान दे दी थी और सती हो गई थी, ये कहा जाता है। इसके ज्यादा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं हमें। सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था, तो ये था महीपति शाह। इसी वजह से उसकी मृत्यु भी जल्दी हो गई थी और उसका फिर जो बेटा रहा पृथ्वीपति शाह, वो बहुत छोटी उम्र में राजा बना। सावरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित थी, तो सावरी ग्रंथ आधारित थी तांत्रिक विद्या पर। ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड के किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है एग्जाम कौन सा था, पर आया है। प्रदीप शाह के मिले दान पात्र के आधार पर प्रदीप शाह का समय कब से कब तक है, तो देखिए ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया है, तो ये होगा ऑप्शन बी 1717 से 1772 तक, ठीक है। कनकदेई किस शासक की संरक्षिका थी, तो कनकदेई शासक किसकी थी, तो ये थी प्रदीप शाह की, ठीक है। हम जैसे पृथ्वीपति शाह की तो पढ़ते हैं महारानी कर्णावती, पर अब हमें और भी याद करने हैं, तो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी कनकदेई, ठीक है। रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो यानी आप पढ़ रहे हैं, और नहीं आता है तो आज ही याद करें, ठीक है। तो ये थे मेधाकर शर्मा। कौन थे, मेधाकर शर्मा। किस शासक के राज्य में रामी एवं धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे, ठीक है, तो किस शासक के समय थे, तो ये थे रामी और धरणी प्रद्युम्न शाह के समय। किस व्यक्ति ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया, क्योंकि प्रद्युम्न शाह तो प्रद्युम्न चंद के नाम से इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया प्रद्युम्न शाह ने। फिर जब जयकृत शाह की मृत्यु हो गई तो ये गढ़वाल वापस आए और इनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1934 नरेंद्र शाह के समय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था किसी एग्जाम में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है जी, बताना आपको। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में नरेंद्र शाह ने करी। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई। टिहरी में 1943 में टीका विधान पारित हुआ। यह उपरोक्त सभी कथन सही है, तो जी बिल्कुल उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, सभाभूषण हरिदत्त शर्मा, प्रेम पथिक मौलाराम, गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी, या गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी, लेकिन इसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें नाम दिया गया देखिए मौलाराम, और मौलाराम के नाम पे हम कभी भी प्रेम पथिक को नहीं पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और बाकी नाम आप आज ही याद करें। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए युग्मों से सही युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो गोरखनाथ एंड द कनफटा युग इज जॉर्ज डब्ल्यू फ्रिक्स, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर, विरह छंदमाला लीलाकानंद कोटनाला, ठीक है जी। और उपयुक्त सभी युग्म सत्य है, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी युग्म सत्य है। मिन्हाज की पुस्तक तबकाए ए नासिरी में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है हमें सिरमौर पर्वत का। सिरमौर को आप हिमाचल के सिरमौर से भी आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पूरा क्षेत्र एक ही हुआ करता था, तो सिरमौर को आप सिरमौर से भी मतलब मिला सकते हैं। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। टिहरी में कुल 5 बंदोबस्त हुए, जी बिल्कुल। 1903 में चौथा बंदोबस्त कीर्ति शाह ने कराया, बिल्कुल जी। 1924 में 5वां एवं अंतिम बंदोबस्त नरेंद्र शाह ने कराया, जी बिल्कुल, क्योंकि अंतिम उनके मानवेंद्र शाह के समय तो बंदोबस्त हुए ही नहीं, उन्हें समय ही नहीं मिला, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपवेल का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। तो कैंपवेल के समय ग्लोगी परियोजना आई, कौन सी, ग्लोगी परियोजना। और ग्लोगी परियोजना कब हुई, तो 1906 में स्थापित हुई और 1909 में वहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो उसके आसपास का यहाँ पर आपको कौन सा ईयर मिल रहा है, तो ये है ऑप्शन ए 1906। ये बहुत इजी तरीका है, आपको ग्लोगी से 2 चीज़ें याद हो जाएंगी, कैंपवेल का कार्यकाल और ग्लोगी परियोजना का स्थापना और उसका
संचालन की, कब से वहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ, क्योंकि 1909 में ही मंसूरी में पहली बार बिजली पहुंची, ठीक है। और 1909 के बाद ही कुछ समय बाद टिहरी में बिजली पहुंची, किसकी वजह से, कीर्ति शाह की वजह से, क्योंकि कीर्ति शाह अंग्रेजों से एक अच्छा संबंध रखते थे। 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, वैसे तो तराई क्षेत्र का तराई भाबर का विश्वकर्मा बोला जाता है रैमजे को, मतलब कहते हैं कि आज भी तराई क्षेत्र में जो नहरें हैं वो कभी ना कभी रैमजे ने बनवाई थी। पर तराई क्षेत्र का 1831 के बंदोबस्त की हम बात करें तो वो करा था बोल्डर सन ने, ठीक है। काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? काशीपुर में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय, भाई कि काशीपुर भी तराई क्षेत्र में, पर विकसित करने का श्रेय जाता है मैकडॉनल्ड को, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है जी, मिस्टर न्यूटन का बागान भोवाली, मिस्टर मुलियन का बागान रामगढ़, मिस्टर जोन्स का बागान भीमताल या मिस्टर व्हीलियर का बागान घोड़ाखाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्टर मुलियन का बागान रामगढ़ नहीं नैनीताल में था। कहा था? नैनीताल में, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में काम किया? ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान में काम किया था, ऑप्शन है आपके रास बिहारी बोस ने, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान में। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बद्री दत्त पांडे को। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, उस अधिवेशन की खासियत ये गई थी कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि मीटिंग चल रही होती है, फिर वहाँ पर बद्री दत्त पांडे कुछ शिष्य आते हैं, मुस्लिम लोग आते हैं, वो आते हैं कि हाँ जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए और कुली बेगार को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बद्री दत्त पांडे ने किस कुमाऊं अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए जो आपको कमेंट में बताने हैं। कौन सा कथन सत्य है? कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखे। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने रखा। ए और बी दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों कथन सत्य है, ठीक है। ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री से थे और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अब आपके लिए रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन लाए जाएंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी पार्ट 3 आपको 50 क्वेश्चन का लाया जाएगा आपके लिए। इन सब चीज़ों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ रोज रात को क्विज होती है, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है और आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको रोज इंफॉर्मेटिव रील्स, चाहे वो उत्तराखंड हो या देश विदेश से जुड़ी हुई वीडियोज़ हो, उनके माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाती है। पाठशाला से जुड़े रहिए। धन्यवाद।